दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो वो आपको कम वैल्यू देता है। यार यही तो मसला है। जब हम किसी के इश्क में पागल हो जाते हैं तो खुद को डिस्परेट बना लेते हैं। लेकिन अगर आप सुकून बन जाएं, अगर आप सीख जाएं कि कैसे अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाया जाए, तब मैजिक होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको किसी का ऑब्सेशन बना देंगी। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये स्मार्ट साइकोलॉजी है, जहां आप अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन रखते हुए दूसरों को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अरे यार सोचो जरा, वो कौन से लोग हैं जिनके बगैर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो जो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, जो मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो आपको ये फील करवाते हैं कि उनकी अटेंशन अर्न करनी पड़ती है। यार यही तो रिवर्स साइकोलॉजी है। और आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फार्मूला देने वाला हूँ जिससे आप किसी के दिलो दिमाग में परमानेंटली जगह बना सकते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये एक आर्ट है, सोशल कनेक्शन की आर्ट। तो अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए कि कैसे इश्क नहीं सुकून बनकर किसी को अपना आदी बनाया जाए, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज के बाद लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे बल्कि आपकी वैल्यू को ट्रूली अप्रिशिएट करेंगे। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। देखो यार, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है डिस्टेंस क्रिएट करना। हाँ, थोड़ा सा पीछे हट जाना, थोड़ा सा साइलेंस इख्तियार करना। देखो, जब आप हर वक्त अवेलेबल हो, जब आप फौरन रिप्लाई करते हो, जब आप हमेशा रेडी बैठे होते हो, तो आप चीप लगने लगते हो। इंसान वही चीज चाहता है जो आसानी से न मिले, जो रेयर हो, जो डिस्टेंस पर हो। और यही है स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। खामोश रहो, फौरन मत दो जवाब, हमेशा मत दो अटेंशन। ये मूव दूसरे को कंफ्यूज कर देता है। वो सोचने लगता है क्या हुआ, ये अचानक इतना बदल क्यों गया। और यही कंफ्यूजन वही चाहत को जन्म देता है, क्योंकि इंसान रेयर चीज को ट्रेजर समझता है। और जब तुम रेयर लगते हो, तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो यार याद रखो, ये रूड बनने का नाम नहीं है, ये गेम खेलने का नाम नहीं है, ये सिर्फ अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करने का तरीका है। जब तुम विदड्रॉ करते हो, तुम्हारा सुकून बढ़ता है, और जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस एक गिफ्ट लगती है। इसीलिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, कभी कभी डिस्टेंस ही अट्रैक्शन बढ़ाता है। नंबर 2, द मिस्ट्री मेंटेनेंस टेक्निक। यार कभी सोचा है कुछ लोग हमें क्यों बार बार याद आते हैं, क्यों हम उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं? उसकी वजह है मिस्ट्री। इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो पूरी तरह रिवील ना हो, जो थोड़ी छुपी रहे, जो आहिस्ता आहिस्ता खुले। लेकिन मसला यह है कि हम अक्सर अपनी पूरी कहानी एक ही दिन में सुना देते हैं, अपने राज, अपने प्लान, अपने ख्वाब, सब कुछ। और फिर कुछ मिस्ट्री बाकी नहीं रहती। और जब मिस्ट्री खत्म हो जाए, अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है। यार असल आर्ट ये है कि अपने बारे में सब कुछ एकदम ना बताओ, लेयर्स में रिवील करो, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन बस थोड़ी सी बात, फिर अगली बार थोड़ा और, फिर कभी ऐसा हिंट देना जो दूसरे को क्यूरियस कर दे, और फिर खामोश हो जाना। यही सस्पेंस दूसरे को रेस्टलेस रखता है। वो बार बार सोचता है कि उसने ये बात अधूरी क्यों छोड़ी, इसके पीछे क्या कहानी है। याद रखो, मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन बढ़ाती है। जो चीज पूरी नजर आ जाए वो बोरिंग लगती है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो वो एडिक्टिव बन जाती है। इसीलिए अपनी स्टोरी को सीरीज बनाओ, हर बार थोड़ा सा दिखाओ और बाकी को छुपा लो। जब तुम मिस्ट्री बन जाओगे तो दूसरे लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। नंबर 3, द इमोशनल कंट्रास्ट गेम। यार सोचो, अगर कोई बंदा हमेशा सेम रहे, हमेशा एक ही टोन, हमेशा एक ही बात, हमेशा एक ही अंदाज, कुछ दिन बाद वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है ना। इंसान प्रेडिक्टेबल चीजों से जल्दी थक जाता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल चीजों से एडिक्ट हो जाता है। यार कभी सॉफ्ट हो जाओ, कभी थोड़े सीरियस, कभी प्लेफुल, कभी थोड़े डिस्टेंट। यानी एक ही रंग में मत रहो, कभी रोशन, कभी मध्यम, कभी स्वीट, कभी मिस्टीरियस। ऐसा करने से दूसरा इंसान हर बार कंफ्यूज्ड रहेगा। वो सोचेगा आज ये किस मूड में है, आज ये कैसा रिस्पोंड करेगा। ये डाउट एक तरह का थ्रिल है, और यही थ्रिल अटेंशन को बढ़ाता है। लेकिन याद रखो, ये अवर नहीं करना, वरना तुम अनस्टेबल लगोगे। यार सिंपल रूल है, 70% स्टेबल रहो, 30% अनप्रिडिक्टेबल। जब तुम इमोशनल कंट्रास्ट यूज करोगे तो दूसरा बंदा तुम्हारे मूड्स के पीछे भागेगा। वो तुम्हारे स्वीट मोमेंट्स को एक कीमती खजाने की तरह संभालेगा, क्योंकि वो कभी श्योर ही नहीं होगा कि अगली बार उसे कौन सा वर्जन मिलने वाला है। और यही मिस्ट्री, यही कंट्रास्ट
उसे तुम्हारा आदी बना देगा। नंबर 4, द रिवर्स वैलिडेशन मेथड। सोचो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर वक्त दूसरों को कम्प्लीमेंट देते रहते हैं। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत प्रीटी हैंडसम हो, तुम बहुत अमेजिंग हो। यार सच बताओ, ये सुन सुनकर लोग थक नहीं जाते? क्योंकि सब यही कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिफरेंट हो जाओ, अगर तुम उन्हें कम्प्लीमेंट देने के बजाय ऐसा फील करा दो कि वो तुम्हें इम्प्रेस कर रहे हैं, यानी रिवर्स वैलिडेशन, यानी तुम ये नहीं कहते कि तुम बहुत फनी हो, बल्कि कहते हो यार तुम्हारे साथ होने से मैं नेचुरली हंसता हूँ। ये अजीब सा है। फर्क देखा? पहले जुमले में तुम उन्हें वैलिडेशन कर रहे थे, लेकिन दूसरे जुमले में तुम उन्हें अपने ऊपर इफेक्ट डालने वाला बना दिया। अब वो सोचेगा कि वाह मैं इस पर पॉजिटिव असर डाल रहा हूँ, और ये फीलिंग एडिक्टिव है। कभी कहो जब तुम किसी टॉपिक पर बात करते हो, तुम्हारी एनर्जी मुझे भी इंस्पायर करती है। ये कंडीशनल वैलिडेशन है, यानी कम्प्लीमेंट फ्री नहीं मिला बल्कि कमाना पड़ा। और याद रखो, जो चीज इजी नहीं मिलती वो हमेशा वैल्यूएबल लगती है। जब तुम रिवर्स वैलिडेशन यूज करते हो तो दूसरा इंसान तुम्हारी अप्रूवल के लिए खुद एफर्ट करेगा। वो चाहेगा कि तुम दोबारा वही इफेक्ट फील करो, और यही एफर्ट वो इनविजिबल अट्रैक्शन है जो उसे तुम्हारे करीब ले आता है। नंबर 5, द इंडिपेंडेंस अट्रैक्शन फार्मूला। तो यार अब सुनो असल राज, यहाँ सारी गेम बदल जाती है। कभी नोटिस किया, जो लोग हर वक्त फ्री होते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं, हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। लेकिन जो लोग अपनी ओन लाइफ में बिजी होते हैं, जिनके पास गोल्स हैं, हॉबीज हैं, अपनी आइडेंटिटी है, हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी दुनिया के बादशाह होते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती मुकम्मल होने के लिए। और यही इंडिपेंडेंस इंसान को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अरे यार सोचो, जब कोई कहता है कि मैं अभी जिम में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, या सैटरडे तो मेरा हिकिंग प्लान है, संडे शाम फ्री हूँ, ये छोटे छोटे जुमले सिग्नल भेजते हैं कि मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है, मेरा टाइम वैल्यूएबल है। और याद रखो, जिसका टाइम वैल्यूएबल लगे उसकी प्रेजेंस भी इनवैल्यूएबल लगती है। तो यार अपनी ओन लाइफ बिल्ड करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने आप को इतना कंप्लीट बना लो कि दूसरा इंसान सोचे कि इसकी जिंदगी में होना मेरे लिए ऑनर की बात है। यही है असल रिवर्स साइकोलॉजी। यहाँ तुम इश्क नहीं बनते, तुम सुकून बन जाते हो। तो यार सुकून की तलाश में इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जिसने सुकून दिया हो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तो यार जिंदगी में याद रखो, मोहब्बत वक्ती हो सकती है, अट्रैक्शन खत्म हो सकती है, लेकिन जो सुकून देता है वो हमेशा याद रहता है। दुनिया में सबको मोहब्बत करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन सुकून देने वाला वो बहुत रेयर है, और रेयर ही हमेशा प्रीशियस होता है। इसीलिए इश्क बनने की कोशिश मत करो, सुकून बन जाओ। क्योंकि इश्क वक्ती पागलपन है, लेकिन सुकून हमेशा एडिक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इस नॉलेज को आगे शेयर करें, लाइक करना मत भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और चैनल को विजिट करें। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।